हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड के केएसपी मान क्रमशः बच्चों हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या कह रहा है? इनके सल्फाइडों का विलेयता का क्रम है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ पे पहले हमारा जो यौगिक है वो क्या, देखिए सल्फाइड कौन सा है? कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड, ये हमारा कॉपर सल्फाइड बच्चों देखिए कैसे डिसोसिएट होगा, मतलब कैसे ये विघटित होगा। देखिए ये यहाँ पे हमारा होगा, देखिए ये किसमें विघटित होगा? कॉपर 2+ तथा सल्फाइड 2- आयन में विघटित होगा। अगर मान लेते हैं कि इनकी विलेयता कितनी है बच्चों, इनकी विलेयता है एस मोल पर लीटर। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इनकी विलेयता क्या है? इनकी विलेयता है एस मोल पर लीटर, पर लीटर। और इसको हम एस मोल पर लीटर। देखिए अब होगा क्या कि अगर हम इनका केएसपी मान लिखें, क्या मान, कौन सा मान लिखें? केएसपी मान लिखें। तो केएसपी मान क्या होगा? देखिए केएसपी बराबर हो जाएगा, किसके होते हैं? इनके आयनों के सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये एस 2 - अब इनकी बच्चों हमने विलेयता कितनी मानी? एस मानी है। तो ये क्या हो जाएगा? केएसपी बराबर हो जाएगा एस गुणा एस, यानी क्या हो गया? ये एस स्क्वायर हो गया, यानी एस की घात 2 हो गया। तो देखिए इसका केएसपी मान कितना हुआ? 10 की घात -31। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 10 की घात -31। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 10 की घात -31। तो इसको हल करने पे कितना मान आएगा? इसको हल करने पे इसका मान आ जाएगा 3.16 गुणा 10 की घात -16। 3.16 गुणा 10 की घात -16 मोल प्रति लीटर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? एम भी लिख सकते हैं। एम क्या होता है बच्चों? मोलर होता है। तो ये बच्चों ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया? ये हमारा आ गया कॉपर सल्फाइड का। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? सिल्वर सल्फाइड, यानी Ag2S। Ag2S, Ag2S। देखिए ये किस में विभाजित होगा? ये विभाजित होगा हमारा 2Ag+, तथा S2 माइनस में विभाजित होगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए, अगर इसका हम क्या लिखें? केएसपी मान लिखेंगे। तो पहले तो हमें, हाँ देखिए पहले हम क्या करते हैं? इसका केएसपी मान लिखते हैं। तो केएसपी मान क्या हो जाएगा? देखिए अगर इनकी विलेयता कितनी है? एस एस है, एस एस है ना बच्चों, एस एस है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये हमारा जो Ag+ की सांद्रता की घात 2 गुणा सल्फाइड सल्फाइड आयन की सांद्रता हुई ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे गुणा पे एक है तो घात क्या आ गई? एक आ गई। देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कितने अणु हैं? इसके 2 अणु। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी विलेयता क्या होगी? 2s होगी। यहाँ पे इसकी विलेयता क्या होगी? 2s की सांद्रता की घात 2 गुणा इसकी कितनी है? इसकी यस है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4s², 4s की घात 2 गुणा s। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? KSP बराबर हमारा हो जाएगा 4s³ हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका कितना दिया हुआ है? इसका दिया 10 की घात -44 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की घात -44। 10 की घात -44 बराबर एस। एस का बच्चों देखिए यहाँ कितना घात दिया हुआ है? 3 घात दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे? एस बराबर ही हो जाएंगे, एस बराबर हो जाएगा ये, इसका क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, 10 की घात -44। अगर इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए बच्चों यहाँ पे एक बात और, ये कुछ, हाँ ये 4 भी है ना बच्चों, तो 4 भी, तो ये क्या हो जाएगा? ये बट्टे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा बट्टे 4 पूरे का अंडर रूट आ जाएगा ना, पूरे का अंडर रूट आएगा। तो देखिए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एस, यानी इसको हल करने पर अगर मान निकालेंगे एस का तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1.35 गुणा 10 की घात -15 मोल प्रति लीटर को हम क्या करते हैं? मोलर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दूसरा मान है किसका? सिल्वर सल्फाइड। अब हमारा क्या है? मरकरी सल्फाइड, यानी कि HgS। HgS ये किस में विभाजित होगा? देखिए ये विभाजित होगा हमारा Hg2+ तथा S2- में। इनकी विलेयता कितनी है? SS है। क्या है इनकी विलेयता? SS है। यहाँ पे KSP लिख लेते हैं इसके लिए। KSP बराबर क्या होता है? KSP बराबर होता है आयनों का
गुणनफल। तो यहाँ पे कौन सा आयन दिया वो देखिए Hg, इनकी आयनों की सांद्रता का गुणनफल। तो Hg2+ की सांद्रता गुणा सल्फाइड के आयन की सांद्रता। इनकी देखिए ये S है और इनका क्या है S है। तो Ksp बराबर क्या हो गया, Ksp बराबर हो गया S², यानी S की घात 2। अगर यहाँ पे हम S हटा के अंडर रूट क्या करेंगे Ksp। देखिए Ksp का मान इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10 की घात -54, 10 की घात -54। तो ये क्या हो गया, 10 की घात -54 का रूट हो गया। अब जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा S बराबर आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात -27 मोलर। ये क्या आ गया हमारे, देखिए ये हमारे 3 मान आ गए। हमें क्या निकालना, तीनों की विलेयता निकालनी थी। एक मान ये आ गया, दूसरा मान हमारा ये आ गया और तीसरा मान हमारा यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए इनमें से जिसका मान क्या होगा, कम होगा, उसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। देखिए अब देखिए तीनों में से सबसे कम मान किसका है, यानी सॉरी सबसे ज्यादा मान किसका, देखिए सबसे ज्यादा मान है हमारा इसका वाले का, 10 की घात -15 दिया हुआ है बच्चों। ये क्या है, 10 की घात माइनस सबसे ज्यादा है, तो इसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। ये हमारा क्या हो गया, नंबर 1 हो गया, यानी कि ये कौन सा हमारा सिल्वर सल्फाइड। देखिए क्या हमारा Ag2L। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद क्या है, 10 की घात -15 के बाद क्या आएगा, 10 की घात माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 10 की घात -16। हाँ देखिए 10 की घात -16, ये क्या है, इसका मान हल्का सा उससे कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा कौन सा था, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड Cu, कॉपर सल्फाइड। अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा हमारा मरकरी सल्फाइड। तो बच्चों ये क्या होगा, इसकी विलेयता का घटता हुआ क्रम, विलेयता का घटता हुआ क्रम। देखिए इसमें कितना दिया हुआ, कॉपर मरकरी सल्फाइड में 10 की घात -27 दिया हुआ है। देखिए तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा विलेयता का बढ़ता घटता हुआ क्रम हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा हमारा यहाँ पे। देखिए हमारा कौन सा Ag2S कॉपर सल्फाइड फिर HgS, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प ए, विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।